मोदी आके कहियन की नीतीश के दे दिहल जाओ तो दे दिहल जाइए। अरे मोदी आकर कहेंगे कि वोट दे दीजिएगा। प्रशांत किशोर ने हाल ही में पूर्वी चंपारण में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस सभा में हजारों लोग शामिल हुए थे। उन्होंने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों पर सीधा हमला किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि बिहार के लोग अपने हक के लिए खड़े हो और अपने फैसले खुद ले। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों को अब यह सोचना होगा कि आखिर इतने सालों से उन्हें क्यों धोखा मिलता रहा है। उन्होंने जनता से सवाल पूछा कि बिहार का नौजवान बाहर जाकर क्यों काम करता है, फैक्ट्री गुजरात से सूरत में क्यों लगती है, जबकि काम करने वाले लोग बिहार से होते हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या यह न्याय है कि वोट बिहार के लोग दें लेकिन फायदा दूसरे राज्यों को मिले। उन्होंने कहा कि अगर बिहार के लोग वोट देते हैं तो फैक्ट्री भी बिहार में ही लगनी चाहिए। जब उन्होंने जनता से पूछा कि फैक्ट्री सूरत में लगनी चाहिए या बिहार में, तो लोगों ने जोर से कहा बिहार में लगनी चाहिए। सभा में मौजूद हजारों लोगों ने अपनी आवाज में यह जवाब दिया, जिससे यह साफ हो गया कि लोग अब बदलाव चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या बिहार की जनता उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहती है या इस बार उन्हें बाय बाय कहना चाहती है। इस पर सभा में मौजूद लोगों ने एक स्वर में कहा इस बार बाय बाय। लोगों ने हाथ उठाकर और जोर से चिल्लाकर अपना जवाब दिया, जिससे माहौल गूंज उठा। इसके बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नीतीश कुमार के लिए वोट मांगने आए तो भी बिहार की जनता को उन्हें वोट नहीं देना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि अब समय आ गया है कि बिहार में ना तो लालू यादव का राज चले, ना नीतीश कुमार का और ना ही मोदी जी का। अब बिहार में जनता का राज होना चाहिए। उन्होंने जनता से अपील की कि अब सोच समझकर फैसला ले। सिर्फ जाति, धर्म या पार्टी के नाम पर वोट देना अब ठीक नहीं है। और बिहार की जनता बहुत मेहनती है, लेकिन यहाँ के नेता सिर्फ वादे करते हैं और चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। बिहार पिछड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ के नेताओं ने कभी सही दिशा में काम ही नहीं किया। जिन नेताओं ने 30-40 साल तक राज किया, उन्होंने सिर्फ अपने परिवार और पार्टी को फायदा पहुंचाया, जनता को नहीं। जन स्वराज का मतलब है जनता का शासन, जनता के लिए काम और जनता की भागीदारी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर बिहार में बदलाव लाना है तो सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। सिर्फ एक नेता के भरोसे कुछ नहीं बदल सकता। सभा में मौजूद लोगों ने अब जनता का राज चाहिए के नारे लगाए, तो प्रशांत किशोर ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि शुरुआत है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी पार्टी से नहीं है और न ही कोई पद या कुर्सी पाने के लिए राजनीति में आए हैं। उनका मकसद सिर्फ बिहार को आगे ले जाना है। बिहार के युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को और मजदूरों को मिलकर यह तय करना होगा कि अगली सरकार कैसी होनी चाहिए। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हर घर के बारे में सोचे, हर गांव की चिंता करे और हर व्यक्ति की जरूरतों को समझे। प्रशांत किशोर ने कहा कि हर जिले में जाकर लोगों से मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे और एक ऐसा रास्ता तैयार करेंगे जिससे बिहार में विकास हो सके। झूठ नहीं बोल रहे हैं तो झूठ नहीं बोल रहे हैं तो नीतीश चाचा गइलन। नीतीश चाचा के रखे के बाद क्या हटावे के बाद सबको बोलना है नीतीश चाचा को रखना है क्या हटाना है। भाई ना सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। नीतीश चाचा को रखना है क्या हटाना है। नीतीश को रखना है कि हटाना है। भाई पीछे का आदमी नहीं बोल रहा है। नीतीश को रखना है क्या हटाना है। जोर से बोलिए। नीतीश कुमार को रखना है क्या हटाना है। अब मोदी आके कहियन की नीतीश के दे दिहल जाओ तो दे दिहल जाइए। अरे मोदी आकर कहेंगे कि वोट दे दीजिएगा। आप नहीं समझिए। वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए। हाँ भाई सोच के बोलो। वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में। मोदी आके कह रहे हैं कि वोट बिहार में अब फैक्ट्री लगी सूरत में। ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। सब लोग संकल्प लेकर बोलिए। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए। फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में। जोर से बोलो भाई। फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में। फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में। तो नीतीश चाचा तो गई लो। हाथ उठाकर जरा बोलिए तो उनको टाटा बोलिए। नीतीश कुमार गई लो। नीतीश चाचा गई लो। गए जोर से बोलो। गए कि नहीं। नीतीश चाचा गई लो ना। आप जरा सोच के बताइए कि किसको किसको लालू जी का जंगल राज वाला ललटेन चाहिए। कोई क्या चाहिए भैया। अरे लालू का जंगल राज चाहिए।
लालू का जंगल राज चाहिए? नहीं चाहिए ना। अब हम लोग को लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर नहीं चाहिए। अब हम लोग को जनता का राज चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? जरा हाथ उठाइए और पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार। ना मजा नहीं आया, जोर से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। अंत में लोगों से वादा लिया कि वे सिर्फ वादा करने वालों पर भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि सोच समझकर वोट देंगे और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचेंगे। इस तरह से यह सभा सिर्फ भाषण नहीं बल्कि एक नई सोच की शुरुआत बन गई, जिसमें जनता ने खुलकर अपनी राय दी और बदलाव की इच्छा जताई। देखते हैं इस मामले में और आगे क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।